औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज का सवाल एक व्यूअर की जानिब से हमें मिला है। वो पूछ रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी यानी मर्द का मर्द और औरत का औरत के साथ सेक्स करना इस्लाम की रूह से, इस्लाम के नज़रिए से कैसा है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। मर्द का मर्द से शहवत पूरी करना उसको लवातत कहा जाता है। ये इस्लाम में एक संगीन गुनाह यानी गुनाह कबीरा माना जाता है, क्योंकि इसमें मर्द किसी दूसरे मर्द की शर्मगाह यानी इसकी दुबर में अपना नफ्स दाखिल करता है, इससे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करता है, जिनसी तस्कीन हासिल करता है। इसलिए ये नेचर के ख़िलाफ़ और इंतहाई संगीन जुर्म है, जिसको कुरान में वाज़ेह तौर पर गलत और गुनाह कहा गया है। अब दूसरी बात है कि औरत का औरत के साथ सेक्स करना क्या जायज़ है। इसके बारे में कहा जाता है या ये कहा जाएगा कि ये भी एक संगीन जुर्म है, गुनाह है, बेहयाई है। अगरचे औरत का औरत के साथ शहवत पूरी करने में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो दाखिल हो। जिस तरह मर्द अपना नफ्स दाखिल करता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती औरत के पास, बल्कि औरत ओरल सेक्स यानी मुंह के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए तस्कीन देती और हासिल करती है। या फिर ऐसी मस्नूई चीज़ें जो कि मर्द के नफ्स की तरह होती हैं, जिसको आम ज़बान में सेक्स टॉयज़ या डिल्डोस कहा जाता है, इस्तेमाल करती हैं और शर्मगाह में दाखिल करती हैं और इसके ज़रिए दूसरी औरत को तस्कीन पहुँचाती हैं। तो याद रहे, ये बहुत बड़ी बेहयाई है और संगीन जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बहरहाल औरतों को बचना चाहिए, क्योंकि मर्दों में तो ये बेहयाई पहले दौर में मौजूद थी, जो कि लूत अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी कौम एक दूसरे से ये बेहयाई करते थे और मर्द एक दूसरे की दुबर में नफ्स डालकर तस्कीन हासिल करते थे। इस हद तक इनको औरतों की शर्मगाह में वो मज़ा हासिल नहीं होता था जो वो मर्दों की दुबर में दखल करके हासिल करते थे। तो अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो ये भी याद होगा कि इन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था और पूरी कौम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर से उठाकर औंधे मुंह ज़मीन पर पटक दिया था। यूँ लूत अलैहिस्सलाम की सारी नाफरमान कौम इस नागहानी आफत यानी अज़ाब से दो चार हुई। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा ही था। ये अमल इस कदर कबी, गलीज़ और बेहयाई वाला अमल है कि अल्लाह पाक ने पूरी बस्ती और कौम को अपने अज़ाब और गुस्से की लपेट में ले लिया। तो यकीनन इस कभी अमल से बचना चाहिए, बल्कि इस बारे में जहन में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज के एडवांस मीडिया और इंटरनेट के दौर में औरतें भी होमोसेक्सुअलिटी की असीर हो गई हैं और ये अमल अब आम होता जा रहा है और ऐसी आदत वाली औरतों को कभी मर्द तस्कीन नहीं पहुंचा सकता। इनको कभी भी मर्द के साथ वो लुत्फ़ नहीं मिलता जो औरत के साथ मिलता है, क्योंकि जो डिल्डोज़ और इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल करती हैं वो कोई रबड़ का बना होता है, कोई लकड़ी का, कोई सिलिकॉन का और इनमें वाइब्रेटर्स भी होते हैं जो बड़ी तेज़ी से शर्मगाह में हरारत और गर्मी पैदा करते हैं और वो आपस से बाहर हो जाती हैं और पुरजोश हो जाती हैं और कई बार अखराज कर लेती हैं और फारिग हो जाती हैं। तो ऐसी तस्कीन कभी भी मर्द के नफ्स से हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि मर्द का नफ्स इतना सख्त नहीं होता जितना वो लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने सख्त होते हैं, पर वो तहरीक जो वाइब्रेटर पैदा करता है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसी औरतों को कभी भी अपने मर्द के साथ तस्कीन और सुकून नहीं मिलती। वो सिर्फ़ ऐसी औरतें और लड़कियां तलाश करती हैं जो इनकी तन्हाई की साथी बने और इनकी शर्मगाह को तस्कीन पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ी बेहयाई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अल्लाह के अज़ाब का डर है, दुनिया में ना सही तो आखिरत में इससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो पास रहें, बचें इस अमल से। अगर कोई जानने वाला ऐसा करती या करता है तो इसको समझाइए, इसको रोकिए, इसको डराइए कि वो अपने ऊपर और अपनी आने वाली नस्लों पर क्या बुरा असर डाल रहे हैं। नेचर के करीब रहिए। जो चीज़ अल्लाह पाक ने जिस काम के लिए बनाई है इसको इस्तेमाल करें। गैर फितरी और इन नेचुरल अमल माशरे में संगीन किस्म का बिगाड़ पैदा करता है। अपनी मैरिड लाइफ
अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को एंजॉय करें। मियाँ बीवी अपने जिस्म से एक दूसरे को खुश करें, क्योंकि वो अल्लाह पाक ने उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। इनकी वो चीज़ें जो सारी दुनिया से छुपानी हैं और मियाँ बीवी एक दूसरे को दिखानी होती है। इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो, ना कि ऐसी चीज़ों से मज़ा हासिल करें जो कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर दें, बर्बाद कर दें और आप अपना नाम, मकाम और रुतबा खो दें। कई लड़कियां इस चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठी हैं। शादी से पहले इन गैर ज़रूरी आलात को इस्तेमाल कर लेती हैं और शहवत की तस्कीन की उन मंजिलों को अबूर कर लेती हैं जो शादी के 10 साल बाद होनी चाहिए। फिर इनको शादी में मज़ा नहीं आता और घर तबाह होते हैं। तो होमोसेक्सुअलिटी दोनों किस्म की, यानी मर्दों की मर्दों के साथ और औरतों की औरतों के साथ, दोनों हराम हैं, गुनाह कबीरा हैं, बेहयाई है। इनसे बचना ज़रूरी है। अगर आप इस कभी अमल में शामिल हैं, खुदारा इस काम से बाज आ जाइए, रुक जाइए, वरना चंद मिनटों के मज़े की खातिर आप अपनी अगली और आखिरत की ज़िंदगी तबाह कर बैठेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपने सवालात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।